अस्सलाम वालेकुम, आई एम रुखसार मकसूद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है हर स्टूडेंट के लिए कि क्या डिग्री ज़रूरी है। और इसी के लिए हमारे पास जो आज गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। ही इज़ मैनेजिंग कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर, लीडरशिप एंड बिजनेस कोच, स्पीकर, ऑथर एंड फाउंडर ऑफ हाईली कीन द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जिब्रान बशीर। तो आइए अब हम इंटरव्यू सेशन की तरफ चलते हैं। Assalamu alaikum, Jibran Bashir. I am Rukhsar Masood and I warmly welcome you on my YouTube channel. Thank you so much for your time. Today the topic of our discussion is क्या डिग्री ज़रूरी है। बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। आपका जो इस टॉपिक के ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस करती जाए, मैं इसका आपको आंसर करता जाऊंगा। और अगर आपका टॉपिक ही आपका क्वेश्चन है तो फिर मैं इसका यहीं से ही जो है वो आंसर शुरू कर देता हूँ। आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका कंसर्न मांगूंगी कि आपके ख्याल से क्या डिग्री इम्पोर्टेंट है विद रीजन। देखिए, बात ये है कि आजकल ना एक फिजा चली हुई है यूथ के अंदर कि हमें जो है वो अपने स्टार्टअप्स शुरू करने चाहिए और हमें अपने बिजनेसेस करने चाहिए। और फिर वो जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है फेसबुक के मालिक से, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है इस तरह के यंग एंटरप्रेन्योर्स से जिनकी डिग्रियां जो हैं वो हाफ रह गई थी और फिर उन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए और वो फिर मिलियनियर्स बन गए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली आप कह लो कि ट्रिगर ही यहाँ से हुआ हुआ है कि हमारी यूथ जो है वो अब इस तरह के लोगों को देख के ये सोचती है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं भी होते तो हम जो है वो तब भी जो है वो बहुत जो है वो पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो फिर जरूरत क्या रह गई डिग्री की। ठीक है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप मुझे बताओ कि क्या ऐसा ही नहीं है? आप भी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो और आप भी जो है वो लोगों से मिलती हो और यूथ के जो व्यूज सुनती हो, तो क्या ऐसा ही नहीं है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो पेपर दे के निकलते हैं तो अक्सर ये कह रहे थे अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। वो इस तरह की भी बातें करते हैं, अच्छा। इंस्पायर है ऐसे लोगों से। आ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है, ये बड़ी अच्छी लाइन बोली आपने कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। वाह। अच्छा, अब इसको जरा समझे। देखिए, मसला क्या है? मसला ये है कि यूथ ने ना फ्यूचर को कनेक्ट किया हुआ है फाइनेंस के साथ। ठीक है, पैसे के साथ, कि फ्यूचर का मतलब पैसा है, अगर पैसा है तो फ्यूचर है, पैसा नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। हमारी नेशन या हमारी यूथ की फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्शन ही ठीक होने वाली है। ये समझना पड़ेगा कि फ्यूचर के अंदर पैसा एक हकीकत है, लेकिन सिर्फ पैसा ही फ्यूचर नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हर जाहिल आदमी के हाथ में आप 3-3, 4-4, 5-5 अरब रुपए पकड़ा दें, हर जाहिल के हाथ में। इसका मतलब है अब हर जाहिल के हाथ में पैसा आ गया तो हम क्या कहेंगे, उनका फ्यूचर बन गया। अब बेसिकली वो जो बेसिकली जो पांच क्या कहते हैं, जो 5 अरब रुपए और जो 5 करोड़ रुपए या 10 अरब रुपए जो हर एक इंडिविजुअल के पास आ जाए, जब तक वो एजुकेटेड नहीं ना होगा, वो उस 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब रुपए की शराबें पीजेगा, याशी करेगा और उसको ऐसी उल्टी जगहों के ऊपर खर्च करेगा और उसके बाद फिर किसी सड़क पे बैठा होगा। लेकिन मेरा तो ये मामला ये है कि जो जी जी, बताइए अकॉर्डिंग टू बताइए। मी एजुकेशन की जो एक डेफिनेशन है वो ये है कि लोगों को अवेयर करना, सिखाना। लेकिन हमारे माशरे में जो है वो रेसिज्म स्टार्ट है कि अगर तुम डॉक्टर बनोगे तभी तुम्हारा करियर आगे है, अगर तुम इंजीनियर बनोगे तभी तुम्हें जॉब मिलेगी। इसके अलावा हम इस रेसिज्म को किस तरह खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए, बात क्या है, आप इसको बात को समझें कि हमारे माशरे में अगर इस तरह की बातें हैं ना कि तुम डिग्री करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, ये सारे ऑब्सोलीट हो गए हैं, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं।
हमें अब जिंदगी और दो दो तरह के कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है। ना ही हमारे एल्डर्स के कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं कि डिग्री कर लो तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट भी ठीक नहीं है कि यार द पीस ऑफ द डिग्री इज कांट प्रोडिक्ट माय फ्यूचर, ये कॉन्सेप्ट जो यूथ का है ये भी ठीक नहीं है। ये दोनों ही अजीबो गरीब एक्सट्रीम्स के ना दो डिफरेंट पोल्स के ऊपर खड़े हुए गलत व्यूज है। एक्चुअली इन दोनों व्यूज से हटके एक तीसरा व्यू है, और वो ये है कि जो आपकी एजुकेशन होती है ना, वो एक इंसान डेवलप करती है, वो ह्यूमन को डेवलप करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट में डिग्रीज का और एजुकेशन का मैक्सिमम और मेन हाथ है। अगर आप जाहिलों के हाथ में कारोबार भी थमा दें, जाहिलों के हाथ में पैसा भी थमा दें, तो वो थोड़े अरसे के बाद याशी करके अपने तमाम तर पैसे को जहालत की नजर कर देंगे। तो पहली चीज ये कि मैं एक बेसिक चीज का आंसर कर दूं कि किसी भी शख्स के लिए तालीम का, इल्म का, एजुकेशन का और फिर एक किसी प्रोफेशनल डिग्री का होना शदीद शदीद और शदीद जरूरी है। ठीक है, ये है बॉटम लाइन। अब इसके ऊपर अगली बात करता हूं मैं आपसे। अगली बात ये है कि इस बात को समझें कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि किस मुल्क के जो लोग हैं, किसी भी मुल्क के जो लोग हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है। सबसे पहली चीज क्या आई, एजुकेशन। ठीक है, दूसरा उनकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, और तीसरा वो कमाते कितना है। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम, इन तीनों को मिलकर एक ह्यूमन डेवलप होता है। वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल से ह्यूमन डेवलप नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ह्यूमन डेवलप नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ से नहीं डेवलप होता। ये तीन हैंड इन हैंड एक साथ इकट्ठे होती हैं तो तब एक ह्यूमन डेवलप होता है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से आउट ऑफ 189 कंट्रीज 152 नंबर पर है। ठीक है, यानी हमारी एजुकेशन भी नीचे, हमारी हेल्थ भी नीचे, हमारी इनकम भी नीचे। और इसके बैक एंड के ऊपर रीजन पता है क्या? जब इसके ऊपर रिसर्च होती है कि किन मुल्कों के ह्यूमन डेवलपमेंट नीचे रह जाती है, वो पता है क्या होती है? वो कहते हैं कि यार अगर किसी आदमी की एजुकेशन होगी ना, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल थिंग। जब किसी आदमी की एजुकेशन होगी तो वो अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर ही अपनी हेल्थ का भी खुद ख्याल रखेगा, प्रोएक्टिवली हेल्थ का ख्याल रखेगा। ठीक है, वो अवेयर होगा कि मैंने अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज रखना है। ठीक है, वो हर उस उल्टी चीज से बचेगा जिससे हेल्थ खराब होती है, नंबर वन। और नंबर सेकंड इज दिस कि वही एजुकेशन जो है वो उसके लिए राहें मुतय्यन करती हैं कि वो अब इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है अपनी एजुकेशन की वजह से कोई भी शख्स, कि वो फिर उसको अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, अपने भाई को या अपने दोस्तों को नहीं देखना पड़ता कुछ कमाने के लिए। वो अपनी एजुकेशन की वजह से स्किल्स इतनी हासिल कर चुका होता है कि वो उसकी बुनियाद पर खुद ही कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, जब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने अपनी हेल्थ को भी ऊपर लेकर जाना है और अपनी इनकम को भी ऊपर लेकर जाना है, तो जो उसकी बॉटम लाइन है वो क्या है? आपकी एजुकेशन। ठीक है, सो और फिर एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, इनकम होगी, तो एक इंसान ऑटोमेटिकली डेवलप्ड ह्यूमन कहलाएगा। अब जब हम बात करते हैं मार्क जकरबर्ग की या बिल गेट्स की या किसी और की, वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से टॉप 10 कंट्रीज के अंदर है। वहां पर पहले 12 सालों में भी इतनी प्रैक्टिकल पढ़ाई करा दी जाती है कि वो उसी के अंदर ही उनका एजुकेशन और उनका माइंडसेट इतना ग्रूम हो गया होता है कि अगर उनमें से कोई डिग्री नहीं भी करता ना, वो तब भी हमारे यहाँ के एमफिल डिग्री होल्डर से माइंडसेट में बेहतर होता है हमसे। ठीक है, तो हम बेसिकली ना कंपैरिजंस के अंदर ना पड़े कि जी वो अमेरिका में तो ये होता है और पाकिस्तान के अंदर ये होता है। अगर आपने कंपेयर करना है ना, तो सबसे पहले पाकिस्तान के ह्यूमन डेवलपमेंट को उठा के 152 से टॉप 10 के अंदर लेकर आए, उसको कनाडा, अमेरिका और नॉर्वे, इनके HDIs के इक्वल करें, फिर आप जो है इस तरह के कंपैरिजंस बनाएं।
ठीक है, ये है दूसरी बात। तो पहली मैंने आपसे बात की कि डिग्री इज मस्ट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड द सेकेंड थिंग इज दिस कि आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो तीन चीजों पर खड़ी है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम। और हेल्थ और इनकम जो है वो एजुकेशन से ही परवान चढ़ती है, अदरवाइज वो परवान नहीं चढ़ती। ठीक है, ये होगी दो बातें। अब आते हैं हम तीसरी बात की तरफ। अब देखो बात क्या है, हमारे जो यूथ है वो जिस तरह की यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान में पढ़ रही है, ठीक है, वहां पर हो सकता है कि गैप्स हों। यानी जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं उनके एजुकेशन की क्वालिटी में गैप्स हैं। ये मैं मानता हूँ कि हमें जिस तरह की डिग्री मिलती है ना, ठीक है, मैं उसको पता है कहता हूँ, मैं उस डिग्री को डिग्री नहीं कहता, गत्ता कहता हूँ, कि हमें मिलता है गत्ता। ठीक है, अगर एक इंसान 12वीं पढ़ने के बाद जिस वक्त वो जाता है यूनिवर्सिटी में और वो 4 साल के बाद बिल्कुल वैसा ही बाहर निकल आए जैसे वो 4 साल पहले था, तो फिर इसका मतलब है उसने 4 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ ना उसने किया ये है कि अपने माँ बाप से 20 लाख रुपए लेके एक 8 रुपए का गत्ता खरीदा। ठीक है, तो 20 लाख रुपए लेके अब माँ बाप से यूनिवर्सिटी को दे के 8 रुपए का अगर गत्ता खरीदना है तो ये ज्यादती है। अच्छा, अब वो 8 रुपए का 8 रुपए के गत्ते को आपने एक्चुअली अपने लिए बेनिफिशियल कैसे बनाना है, उसके लिए मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की ड्यूटी नहीं है, वो ड्यूटी है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीस लेने के ऊपर फोकस ना करे, बल्कि पाकिस्तान की जो यूथ है, जो 64% यूथ है, उनके माइंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। ठीक है, हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यूथ डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रही हैं, एंड आई एग्री। और क्योंकि वो यूथ डेवलपमेंट पर काम नहीं कर रही है तो हमारी यूथ को पर ऐसे लगता है कि यार इस तरह की फजूल किस्म की डिग्री करने का क्या फायदा, और ये तो डिग्री मेरा फ्यूचर नहीं बना सकती, मैं खुद कुछ कर लूंगा। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब जब मैं ये कहता हूँ कि जी हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कोई क्वालिटी की एजुकेशन दें, तो फिर वो क्वालिटी की एजुकेशन क्या है? अगर वो क्वालिटी की एजुकेशन देंगी ऑटोमेटिकली आप बच्चों को खुद ही लगना शुरू हो जाएगा कि यार कितनी जरूरी है ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई। ठीक है, वो एक्चुअली तीन, मैं उनको तीन पीस में डिवाइड करता हूँ। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको 3 पीस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रही है किसी भी फील्ड में, वो इंजीनियरिंग हो, वो एमबीबीएस हो, वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, वो मैस कम्युनिकेशन हो, वो आर्किटेक्चरिंग हो, वो कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो आपको उस डिग्री में 3 पीस सिखा रही है ना, तो बात ही खत्म होगी, फिर बात ठीक होगी। उनमें से एक है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि यार हमारे टीचर आकर हमें कहानियां पढ़ा कर ना जाएं, हमें एक्चुअली वो सिखाएं, वो स्किल्स दें जिनको जाकर हम जॉब मार्केट में या बिजनेस के अंदर जाकर हैंड्स ऑन यूज कर सकें। ठीक है, अगर आप हमसे 132 से 140 से 150 क्रेडिट आवर्स की बैचलर्स की डिग्री करवा रहे हैं तो उसके अंदर शंग पंग टंग किस्म के कोर्सेज पढ़ाने के बजाय वो टू द पॉइंट कोर्सेज पढ़ाएं, जिसके बाद वो बच्चे उनको पढ़ने के बाद जिस वक्त जॉब पर जाए ना तो वो जाकर ये ना कहें कि यार डिग्री विच सी कुछ पढ़िया सी और प्रैक्टिस बिल्कुल कुछ और है। ठीक है, मसला ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी आपस में ना कनेक्टिविटी, उसकी लिंकिंग वीक है, और इसके अंदर कसूर दोनों का ही है, यूनिवर्सिटी का भी है और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है। यूनिवर्सिटी जो है वो उसका इसलिए है कि वहां पर जो पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं उनको सिर्फ ये होता है कि मैं एक एमफिल की डिग्री कर लूं और एक पीएचडी की डिग्री कर लूं और एक प्रोफेसर की या एसोसिएट प्रोफेसर की ना एक पोजीशन यूनिवर्सिटी में पक्की कर लूं, और उसके बाद पूरी जिंदगी पढ़ाता रहूंगा, लो जी मेरा तो करियर बन गया। और वो फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किस्म के थीसिस लिखता है या लिखवाता है। ठीक है, जिसके अंदर कई दफा जो होते हैं ना उनके रिसर्च थीसिस टेक्निकली भी गलत होते हैं। ठीक है,
वो थीसिस करने वाले भी हो जाए तो कराण वाले भी हो जाए, सॉरी टू से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च डिग्रीज की क्वालिटी का मुझे इसलिए इल्म है कि मेरे कई स्टूडेंट्स जब अपने एमफिल के थीसिस लेकर मुझे लाकर दिखाते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं होता सिवाय मैं बड़ा एक अजीब सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो सिर्फ क्रैप होता है। ठीक है, जो 10 दफा रिसर्चेस पहले हुई हुई हैं उन्हीं टॉपिक्स पर मुड़ के रिसर्चेस कर रहे होते हैं, और उन रिसर्चेस से क्या कोई नया बिजनेस सामने आना है, क्या उस रिसर्चेस से कोई नया नॉलेज क्रिएट होना है, क्या उन रिसर्चेस को करने के बाद आपके थीसिस को जब कोई पढ़ेगा तो क्या वो तो उसको कोई नई राहें मिलेंगी कुछ नया सीखने की? इस तरह की कोई रिसर्चेस नहीं हो रही, वो सिर्फ थीसिस बाय थीसिस टू कंप्लीट द डिग्रीज हो रही है। तो अगर तो हमने बेसिकली इस तरह की एजुकेशन लेनी है तो वो फारिग एजुकेशन है। होना क्या चाहिए कि जब कोई बंदा अपनी डिग्रीज करे तो वो डिग्री प्रैक्टिकलिटी की बेस के ऊपर हो, सिखाने वाला आपको जो टीचर है ना वो पढ़ाए कम सिखाए ज्यादा। ठीक है, ये कैसे कब होगा? ये तब होगा जब आपके टीचर ने भी, यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर ने भी कभी कॉर्पोरेट सेक्टर की शक्ल देखी होगी, उसने भी कभी जो है अपना बिजनेस किया और जॉब की होगी, तो उसको भी जब प्रैक्टिकल चैलेंजेस का पता होगा ना, तो वो चैलेंजेस आकर आपको बताएगा, केस स्टडीज सिखाएगा, आपको डिफरेंट तरह की स्टोरीज में से गुजारेगा, आपको डिफरेंट तरह के कॉर्पोरेट इश्यूज में से गुजारेगा। देन यू विल एक्चुअली नो कि हाँ यार असल में होता क्या है। हमारा प्रोफेसर ने उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है और उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर देता है, बाहर की दुनिया को उसको कुछ पता नहीं होता। तो जब वो बेसिकली, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कोई टीचर है, ठीक है, वो आपको कहता है आप मुझे खुद बताओ कि आपने गाड़ी सीखनी हो, ठीक है, आपने गाड़ी सीखनी हो और आपके पास एक इंस्ट्रक्टर आए कार सिखाने के लिए, कार कैसे चलाते हैं। उसने कार चलाने के लिए बेतहाशा किताबें पढ़ी हो कि कार ऐसे चलती है, कार ऐसे चलती है, कार ऐसे चलती है, ठीक है, और वो आपके फादर को आकर ये बताए कि देखें जी मैंने ना कोई 50,000 किताबें पढ़ ली हैं कि हाउ टू ड्राइव अ कार, और मैं आपकी बेटी को सिखा सकता हूँ कि कार कैसे चलती है। तो आपके वालिद साहब उनसे सवाल तो करेंगे ना कि आपने कभी कार सड़क पे चलाई भी है? तो वो ये कहेंगे नहीं, चलाई चलाई तो मैंने नहीं है। ठीक है, तो आपके वालिद साहब क्या आपको इजाजत देंगे उस इंस्ट्रक्टर से गाड़ी सीखने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना देंगे। लेकिन आपके वालिद साहब 15-20 लाख रुपए ऐसे ही इंस्ट्रक्टर्स के लिए पैसे भर रहे हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा, हाँ, आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे ही टीचर्स हैं जिन्होंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है। ठीक है, लेकिन वो गाड़ी चलती कैसे वो ये सिखाते हैं। एक मोटी सी एग्जांपल दूं, बेताजा लोग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हाउ टू रन अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं ना, उन्होंने जिंदगी में कभी एंटरप्रेन्योरशिप का ई भी नहीं किया होता। ठीक है, तो द मैटर इज दिस कि इस तरह लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो फिर वो एजुकेशन की क्वालिटी का मसला है, वो क्वालिटी हमें ठीक करनी है और हमें एजुकेशन के अंदर प्रैक्टिकलिटी लेकर आनी है, खास तौर पर अब हमारी जो यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज हैं। ये तो हो गई पहली बात, प्रैक्टिकलिटी। दूसरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के अंदर, उसको कहते हैं प्रोसेस्ड एजुकेशन। प्रोसेस्ड एजुकेशन या प्रोसेस बेस्ड एजुकेशन से क्या मुराद है? प्रोसेस बेस्ड एजुकेशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप मैथ्स कॉम की स्टूडेंट हो, ठीक है, या कोई बिजनेस का स्टूडेंट है या कोई, तो उसको उसकी जो है ना, उसका जो माइंड सेट है स्टूडेंट का, वो एनालिटिकल प्रोसीजरल माइंड सेट बनाया जाए, वो चीजों को एक प्रोसेस में देखे, उसको पता हो कि यार मैं पहले ABCD पढ़ूंगा तो तब ही मैं स्पेलिंग्स लिख सकूंगा, फिर जब मैं स्पेलिंग्स जो है वो तभी लिख सकूं, मैं तब वर्ड्स तभी लिख सकूंगा जब जब मुझे पहले ABCD आती होगी, ABCD आएगी तो फिर मैं वर्ड्स लिख सकूंगा, वर्ड्स लिख सकूंगा तो तभी मैं सेंटेंसेस लिख सकूंगा, जब मैं सेंटेंसेस लिख सकूंगा तो तभी मैं पैराग्राफ्स लिख सकूंगा। तो ये एक प्रोसेस है ना, हमारी डिग्रीज के अंदर इस प्रोसेस के तहत नहीं पढ़ाया जाता। कोई आता है, कोई कुछ पढ़ा के निकल जाता है, कोई कोई आता है वो कुछ पढ़ा के निकल जाता है, स्टूडेंट सोचते ही रह जाते हैं यार इस चीज से क्या ताल्लुक है, हमने ये पढ़ा था तो क्यों पढ़ा था, व्हाट इज द लिंकिंग बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, नॉन प्रोसेस्ड अप्रोच के तहत
टावा टावा कोई चीज इधर से उठाई, कोई इधर से उठाई, कोई इधर से उठाई और पढ़ा दी, और क्रेडिट आवर्स पूरे किए, और उसके बाद का एलो जी गता ते देव पैसे। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो नॉन प्रोसेस चीजें पढ़ाती हैं, वो बच्चों के माइंड्स को एक्सरसाइज नहीं करती यार आपने एक प्रोसेस में कैसे सोचना है। ठीक है, तो अगर आपकी डिग्री के अंदर प्रैक्टिकलिटी होगी, दूसरा आपकी डिग्री के अंदर प्रोसेस्ड अप्रोच होगी पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी, तो आपकी डिग्री इंतहाई जरूरी है आपके लिए। वो आप करोगे तो आपका माइंड ग्रूम हो। ठीक है, तो ये होगी दूसरी बात। तो मैंने अभी तक दो पीस डिस्कस किए, प्रैक्टिकलिटी डिस्कस किया, प्रोसेस डिस्कस किया। अब है तीसरा पी। अब तीसरा पी जो है वो भी इन यूनिवर्सिटीज की कोर ड्यूटी होनी चाहिए है कि वो अपने बच्चों के अंदर ये तीसरा पी डेवलप करें। ठीक है, और वो तीसरा पी क्या है? वो तीसरा पी है पीपल स्किल्स। ठीक है, व्हाट आर द पीपल स्किल्स? पीपल स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं। पीपल स्किल्स से क्या मुराद है? लीडरशिप स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। ठीक है, अब ये वो तमाम तर स्किल्स हैं कि आपने दुनिया में जब लोगों के साथ काम करना है, वो आपने जॉब पर काम करना है, वो आपने अपना बिजनेस करना है, वो आप अगर डॉक्टर हैं तो आपने किसी हॉस्पिटल में काम करना है, वेयरएवर। तो जब आपकी इंटरेक्शन जो है वो दूसरे लोगों के साथ रहनी है। ठीक है, तो जब आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ रहनी है तो उसके लिए आपके पास पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। हाउ टू डील विद द पीपल। आपने अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने अपने को वर्कर के साथ कैसे बिहेव करना है, और आपने अपने बॉस को कैसे मैनेज करना है। एक होता है ना बॉस मैनेज करता है, लेकिन एक आर्ट ये भी होता है बॉस को कैसे मैनेज करना है। ये सारा कुछ किस चीज के अंदर आता है? पीपल स्किल्स के अंदर आता है। हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बंदा खास तौर पर इंजीनियरिंग करके निकल जाए, वो बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर तो फिर पीपल स्किल्स पढ़ा दी जाती हैं। वो जो बंदा जो है वो इंजीनियरिंग करके निकल जाए, या जो बंदा डॉक्टरी करके निकल जाए, या जो बंदा कोई और इस तरह की कोई टेक्निकल डिग्री लेकर निकले, उसकी पीपल स्किल्स का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है। उसको उसको सिखाया ही नहीं जाता कि भाई जब तुम जो है वो जॉब पर जाओगे तो तुमने लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसे कर। स्किल्स के पर्सपेक्टिव में जीरो होता है। ठीक है, पीपल स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी शामिल है। तो ये जब तक हमारी डिग्रीज प्रैक्टिकलिटी, प्रोसेस और पीपल स्किल्स के तौर के ऊपर हमें नहीं चलाएंगी या स्टूडेंट्स को नहीं चलाएंगी, तब तक स्टूडेंट यही सोचता रहेगा को यार ये क्या सा गता है, ये ले ना ले इससे क्या फर्क पड़ता है। जबकि अगर आप अब मुझे खुद बताओ, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस नॉलेज की वजह से बड़ी हुई हो, और आपकी पीपल स्किल्स इनहांस की हो यूनिवर्सिटी ने, आपको लगता है कि फिर 4 साल के वो कितनी आपके लिए अहमियत के काबिल हो सकती है आपकी वो डिग्री। क्योंकि और अगर आप वही एक डिग्री सवार के कर लो ना, फिर स्टूडेंट्स की क्या ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स फिर उन 4 सालों की डिग्री में ना उसको सवार के करें। फिर वो सारा दिन कैफेज में बंक ना मारें। ठीक है, और अगर उनको यूनिवर्सिटी के दौरान में मोहब्बत हो भी गई है तो बेशक 100 दफा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन मोहब्बत का एक सेपरेट टाइम रखें, और अपनी जो एजुकेशन है उसको एक सेपरेट टाइम रखें। और अगर फिर भी मोहब्बत हो गई है तो मोहब्बत के आगे प्रूफ करें कि देखो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना 3.8 CGPA लिया है या 4 CGPA लिया है। ठीक है ना, तो वो अपने उस लव के इमोशंस को भी पॉजिटिवली यूज करें। ठीक है, मोहब्बत तो होती हुई है जो इंसान को ऊपर लेकर जाती है, जो मोहब्बत इंसान को ऊपर नहीं लेकर जाती वो तो अजियत होती है। तो द मैटर इज दिस कि अपना तो एक तरफ जहां पर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो 3 पीस पर पढ़ाए, वहीं पर बेसिकली जो फिर स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, उन्हें चाहिए, उनके लिए चाहिए कि उनके पास एक कमिटमेंट हो कि उन्होंने ये 3 पीस जो हैं वो हासिल करने हैं। क्योंकि फिर मैंने बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि वो तो इस तरह की डिग्री, बैचलर्स डिग्री जो ऑनर्स की डिग्री या 4 साल की डिग्री होती है, उसको तो रोले वोले में और शुगर में गुजार देते हैं, कैफेज में बैठ के ही गुजार देते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पे बैठ के गुजार देते हैं। तो ये जो तो वो कमिटमेंट तो उनकी भी नहीं होती। कई ऐसे प्रोफेसर्स, कई ऐसे टीचर्स हैं, मैं एक वक्त में पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, तो वहां पर बेसिकली मैं ये भी देखता था कि जो प्रोफेसर्स या जो टीचर्स प्रैक्टिकलिटी पे बेस भी पढ़ा रहे होते थे,
तो जो बच्चे होते थे ना, उनको होता था यार ये हमें उसकी जॉब के ऊपर जॉब होना है या बिजनेस में क्या होना है, हमें आज पढ़ा रहा है, हमें अभी तो इस चीज की जरूरत नहीं है, और जब होएगी, जिस वक्त जॉब शुरू होगी तब देखेंगे। तो वो ऐसे नहीं होता। ये बात समझ जाएं कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की लाइफ में जाते हैं, आप तब से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले गए होते हैं। तो अपने आप को तब से प्रोफेशनल समझना शुरू कर दें जब से आप जो है वो यूनिवर्सिटी के पहला दिन, पहले सेमेस्टर की पहली क्लास लेते हैं। तो अगर हम दोनों साइड्स को देख लें कि एक तरफ 3 P's हो, एक तरफ कमिटमेंट हो, तो फिर these degrees are extremely fruitful and are extremely required for the youngsters. This आपने is basically my answer.